प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर रवि बघेल फिर एक बार आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को कि थोड़े समय आप लोगों के बीच में परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में एक परमेश्वर के संदेश को बांटने का अवसर मिला है। और आज हमारा विषय है भरोसा करना। भरोसा के विषय में मैं आपको कुछ मिनटों में बताने का प्रयास करूँगा पवित्र बाइबल के अनुसार। ऐसे तो भरोसा के विषय में सीखने के लिए और करने के लिए जीवन भर लग सकता है और लगता भी है, क्योंकि भरोसा बहुत बड़ी कठिन चीज़ है। भरोसा एक आधार है। भरोसा का अर्थ के लिए केवल भरोसा बोलने से शब्द लगता है, पर उसे करने के लिए, विश्वास करने के लिए, उसको समझने के लिए बड़ा कठिन है। पवित्र बाइबल में भजन संहिता 146 का 3 पद में पढ़ रहा हूँ और परमेश्वर यहाँ कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न ही किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। आज जब पूरी दुनिया में भयानक विपत्ति चल रही है, कोरोना वायरस जैसे विश्व महामारी, जो बहुत लोग मारे और बहुत लोग ग्रसित होते जा रहे हैं, साथ ही साथ लॉकडाउन की वजह से मजदूर से लेके बड़े तक इस चीज़ से प्रभावित हो चुके हैं। काफ़ी लोग परेशान हो चुके हैं और ज्ञान और विज्ञान और बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग इनकी जो इलाज ढूंढ रहे हैं और इनकी लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बौना नज़र दिखाई दे रहा है, फिर भी सब लोग लड़ रहे हैं। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा करना है, पर हमें भरोसा परमेश्वर पर करना, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहता है कई लोग भरोसा करें ज्ञान और विज्ञान पर और किसी मनुष्य के बुद्धि पर मैं कहता हूँ एक परमेश्वर के पर विश्वास करने लोगों, सुनिए, न प्रधान पर न ही किसी आदमी पर, चाहे कितना वो ताकतवर हो, बुद्धिमान हो, पैसा वाला हो, नेता हो, कोई भी क्यों न हो, उस पर भरोसा न करे परमेश्वर से ज़्यादा, क्योंकि वो भी एक इंसान है और लिखा है उसके विषय में, वो आदमी है, वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। वो तुम्हारा उद्धार क्या नहीं कर सकता? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और उनकी कल्पनाएं, उनके विचार, सारी चीज़ें मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमें भरोसा को सीखना है। भरोसा को सीखने के लिए पूरा पवित्र बाइबल में 150 से अधिक बार भरोसा शब्दों को उपयोग किया गया है। और मैं आप लोगों के बीच में इसलिए इस बात को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ भरोसा के विषय में। इसी का मैं 5 पद को पढ़ के बताता हूँ। भजन संहिता 144 का मैंने 4 पढ़ा, अब ये देखो 3 पढ़ा, अब पढ़ रहा हूँ 5 पद। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जिसका भरोसा परमेश्वर यहोवा पर है। जब यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं 9 अध्याय में, तो लिखा है श्रापित हो मनुष्य। जब 5 पद में 17 का 9, यिर्मयाह 17 का 5 और आगे 9 तक पढ़ते हैं, तो हम वहाँ लिखा है श्रापित हो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता, पर धन्य जो यहोवा पर भरोसा करता है। मनुष्य पर भरोसा करना नहीं, क्योंकि मनुष्य के जो जीवन है क्षण भर का है, बुद्धि भी सीमित है, उनकी सोच, उनके विचार भी सीमित है, उनका सब चीज़ सीमित है, पर परमेश्वर अनलिमिटेड, असीमित है, अद्भुत और सामर्थ्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पर भरोसा करें। अगर भरोसा को समझाना है तो मैं छोटा सा उदाहरण को समझाने के लिए प्रयास करता हूँ। एक बार की बात है, एक परिवार अपनी कार में अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे और उसमें यात्रा कर रहे थे। उसमें कौन थे? वो अपने मियाँ बीबी थे और उनके 2 बच्चे थे, और उन 2 बच्चे के साथ उनके बच्चे को एक दोस्त था। सभी लगभग 12-13 साल के उम्र के थे बच्चे लोग, और ये लोग कार में यात्रा कर रहे थे। कार में जब लंबी यात्राएं थी, यात्रा कर रहा था, जिन रास्तों में चल रहे थे बड़ा खतरनाक रास्ता था, भयंकर भयंकर मोड़, बड़े बड़े गड्ढाएँ और बड़े बड़े खचकोला, और ऐसी भयानक जगहों से उन लोगों को गुजरना पड़ रहा था। तो इस चीज़ को वो बच्चे को दोस्त ने कहा, देखा, तो उनके मन में डर आया। और बाकी उनके 2 बच्चे थे, भारी इंजॉय कर रहे थे पीछे वाले सीट में बैठकर। सामने में उनके पापा कार चला रहे थे और उनकी साइड में उनकी माँ बैठी थी और पीछे में बच्चे लोग बैठे थे। दोनों बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, पर जो बच्चे का जो दोस्त था, उनके मन में कहीं ना कहीं रास्ते को देखकर, उस स्थान के वातावरण को देखकर और रास्ते के जो उबड़ खाबड़ है, बड़ी बड़ी खतरनाक मोड़ को देखकर मन में डर आ गया। और उसने उन बच्चों से पूछा, अपने दोस्त से पूछा कि हम लोग जिस कार में जा रहे हैं, उन रास्तों को मैं देख रहा हूँ, भयंकर खतरनाक रास्ता, क्या आपको डर नहीं लगता? वो बच्चे को दोस्त ने उन बच्चे से पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा है क्या? हम इस रास्ते में जा रहे हैं, बड़े बड़े खतरनाक रास्ता से जा रहे हैं। उन दोनों बच्चे, जिनके पापा गाड़ी चला रहा था, जिनके माँ सामने बैठे थे, बड़े मुस्कुराते हुए कहा, हमें किस बात का डर है? रास्ता चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, रास्ते में चाहे कितने बड़ी गड्ढे क्यों ना हो, रास्ते में चाहे कितनी भी बड़ा मोड़ क्यों ना हो, चलाने वाला, इस कार को ड्राइव करने वाला, इस कार का चलाने वाला हमारा पिता चला रहा है। हमें डरने की जरूरत नहीं। हमारे पिता पर हमें पूर्ण भरोसा, क्योंकि वो हमारा पिता है।
एक पिता अपने बच्चे जितना सुरक्षा कर सकता है कोई दूसरा सुरक्षा नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन ध्यान सुनिए, इसी तरह हमारी जीवन की जो नैया है अपनी बुद्धि से करेंगे। जैसे नीति वचन में लिखा है 3:5 पद, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर पर भरोसा, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी टैलेंट, अपनी योग्यता पर भरोसा न रखकर परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आज हमारी जीवन रूपी जो नैया है ये पाप रूपी भवसागर पर चल रहा है। कई जगह ऐसी ऐसी परिस्थितियों से हमको गुजरना पड़ रहा है। कई लोग अभी ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं, एक बड़ी गरीबी के साथ, एक बड़ी बीमारियों के साथ, एक बड़े कंगालिता के साथ, बड़े डिप्रेशन, दबाव, अलग अलग परिस्थितियों के साथ आप गुजर रहे होंगे। और उस स्थिति में आपको कई लोग बोल रहे होंगे कि अब क्या आपको डर नहीं लग रहा है, लगता नहीं कि हम मर जाएंगे, लगता नहीं कि हम टूट जाएंगे, लगता नहीं कि हम कंगाल हो जाएंगे। ऐसी कई बातें हो रही हैं। पर आपका और मेरा यही कहना चाहिए छोटे से बच्चे के समान कि मेरा जीवन का जो चलाने वाला है, मेरा आधार, मेरा भरोसा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसका भरोसा परमेश्वर है, आप उन बच्चों से सीखने की जरूरत है। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर पर भरोसा, भरोसा मतलब आधार, भरोसा कर लेना मतलब चिंता नहीं करना, भरोसा कर लेना मतलब अपने आप को समर्पण कर देना होता है। उन बच्चों को कोई डर नहीं, फुल इंजॉय कर रहे हैं पीछे वाले सीट में बैठकर, क्योंकि उनको अपने पिता पर पूर्ण भरोसा है कि वो चला रहा है। चाहे रास्ते कितनी बड़ी खतरनाक क्यों ना, जीवन की रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, हमारा चलाने वाला, हमें छुड़ाने वाला, हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह परमेश्वर है हमारे साथ। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। ये चाहे कितनी भी बड़ी स्थिति में हमारी लॉकडाउन क्यों ना आ जाए, चाहे लॉकडाउन जो चल रहा है उसमें है, उसमें गरीबी संकट की स्थिति कुछ देर तक चल रहा है। मानो कि आप कहीं यात्रा करते तो हमेशा वो स्पेशल रास्ता नहीं मिलता, कहीं पर बड़ी मोड़ मिलती है तो कहीं गड्ढा, कहीं बड़ी और ख़तरनाक रास्ताएं गुजरना पड़ता है। ऐसे ऐसे रास्तों से आप गुजरते हो, आखिरकार आप अपने मंजिल पहुंच जाते हो। उसी तरह हमारे जीवन मेरे प्रियो उन मंजिलों से, उन रास्तों से, अजीबी गरीबी रास्तों से, अछात गरीबी, दुखदारी, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, ऐसे कई प्रकार की बातों से, संकट, आपदा, डिप्रेशन, टेंशन, ऐसी स्थितियों से हम गुजर रहे हैं। और इस समय भी हमें चुपचाप शांत रहकर अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, उनके चरणों में बैठ जाना है, प्रार्थना करना है। जब इस समस्याओं से बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति, वैज्ञानिक व्यक्ति, बुद्धिजीवी लोग बौना लग रहे हैं, नहीं ताकत, नहीं धन, नहीं दौलत काम आ रहा है, बड़े बड़े देश जो पावरफुल देश कहलाते थे वो भी इन समस्याओं के सामने, हमारे सामने बौना हो गया है। इस वक्त क्या करना चाहिए हम लोगों को, जो परमेश्वर के जन है, जो नहीं है वो भी सुनिए। चुपचाप अपने देह, आत्मा, प्राण, मन, बुद्धि, अपने बुद्धि को भी कमजोर के घुटने टेक के परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पण कर दे, क्योंकि वही बचा सकता है। उनके गाड़ी में बैठ जाओ, वो अगुवाई करेगा। और हम परमेश्वर में अनंत जीवन पाने के लिए, अपने जीवन में तरक्की करने के लिए, आशीष पाने के लिए हम कामयाबी पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, भरोसा के विषय में अगर बताऊं तो कई जगह भरोसा के विषय में बहुत सी बातें लिखा गया है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीति वचन 16:20 पद, फिर हम आखिरी करते हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, इस छोटे से संदेश के द्वारा भरोसा को कंप्लीटली प्रयास समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नीति वचन 16:20, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा करता है वह धन्य है। हालेलुया। ध्यान सुनिए, वचन पर मन लगाओ, जो वचन में लिखा उस पर भरोसा करो। परमेश्वर का मैं तुझे जन्नत नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर ने कभी भी, उनके चेले लोग कई बार नदी में जब नाव से पार कर रहे थे तो कई बार नदी के बीच रास्ते में फंस गए। आंधी तूफानों से, भयंकर झरनों से, भयंकर समुद्र के लहरों से नैया डूबने लगी, पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने डूबने नहीं दिया। कभी पानी पर चल के आया तो कभी नाव से उठकर आंधी तूफान को शांत किया और अपने चेलों को सुरक्षित रखा। आज उसी तरह हमारे नैया डूबने तो लग रहे पर डूबेगा नहीं, क्योंकि यीशु हमारा बचाने वाला है। इस वचनों पर जो कुछ बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, वो छुड़ाने वाला, मुक्तिदाता, शांतिदाता, मृत्यु संसार पर जय पाने वाले यीशु हमारे साथ है और हमें डूबने नहीं देगा। कोई भी परिस्थिति में, कोई भी बीमारी में, कोई भी गरीबी में, कोई भी बेरोजगारी में, कोई भी दुर्बलता में, कोई भी महामारी में परमेश्वर हमें डूबने देगा, हमें छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इस संदेश में आप लोग मेरे इस यूट्यूब के चैनल को देखकर अगर संदेश अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और रिस्पांस दीजिए, तो और मैं बड़े एक परमेश्वर के आत्मा का अगुवाई में अच्छे अच्छे प्रकाशनों के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। क्योंकि रिस्पांस आने से हमको भी उत्साहित होते हैं, प्रभु का आत्मा में आपकी महिमा, प्रभु की महिमा के लिए आप लोगों के बीच में संदेश को बांटने का अवसर मिलता है। सो मेरे प्रियो भाई बहनों, संदेश के विषय में मैं आशा करता हूँ, भरोसा के विषय में संदेश है जो कि आपको समझ आया, मैं विश्वास करता हूँ। थोड़ा तेज़ी के साथ बोला हूँ पर आप धीरे से सुनेंगे
तो ज़रूर समझ आएगा। सो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, ये भरोसा। फिर कहता हूँ वचन पर मन लगाएंगे कल्याण होगा, मतलब वचन पर मन लगाए रखिए। आप इस स्थिति को देखकर प्रार्थना, आराधना, वचन पढ़ना न छोड़े, न वचन पर चलना न छोड़े। दूसरी बात, धन्य बने, धन्य जो यहाँ पर भरोसा करता है, प्रधानों पर, बड़े बड़े आदमी पर, बुद्धिमानों पर, धनी पर नहीं, न ही किसी मनुष्य पर, नहीं। और दाऊद कहता है किसी को रथों पर, किसी घोड़ों का भरोसा, परंतु मेरा भरोसा परमेश्वर। राजा होकर कभी घोड़ा रथ तलवार से नहीं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा किया। हमें भी अपने परमेश्वर पर भरोसा करेंगे और पूरे विश्व को परमेश्वर शांति देने का, छुड़ाने का ताकत है। तो इसलिए सभी की सभी जितने लोग वचन सुने, समर्पण के साथ अपने जीवन की ज्ञान बुद्धि को साइड में रख कर नम्रता विनम्रता के साथ प्रार्थना करें, और वही परमेश्वर सब कुछ अच्छा भला करने जा रहा है। आपके जीवन के परिस्थिति को, डूबे नैया को बचाने जा रहा है, आगे बढ़ाएंगे वो मंजिल तक जहाँ परमेश्वर आपको मुझको चुना है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश आप लोगों से बातचीत किया। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।